जिंदगी को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जा सकता। किसी ने मटके से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो, तो मटके ने भी मुस्कुरा करके जवाब दिया कि जिसका भूत भविष्य वर्तमान सब मिट्टी से बना हो, उसे घमंड और गर्मी किस बात की होगी। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 25 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 25 जुलाई 2026 है, दिन शनिवार का है और आज के विशेष उपाय में भगवान विष्णु को क्यों कहा जाता है नारायण, इसके बारे में हम बात करेंगे। शास्त्रोक्त कारण क्या है। तो संवत 2083 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज एकादशी तिथि सुबह के 11:35 तक है, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौघड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:34 से 8:54 तक और वापस से दोपहर में 1:34 से 4:34 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए लाभकारी आज के दिन साबित होगा, पर पूर्व दिशा की यात्रा को आज के दिन टालने का प्रयास करें, या ये कहा जाए कि अगर जरूरी ना हो तो पूर्व दिशा की ओर यात्रा ना करें, पर अगर बेहद जरूरी है तो ऐसी अवस्था में आप उड़द का उपयोग कर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, संख्या दाम योग, हंस महापुरुष योग, चंद्रमंगल योग, धन योग, ओरस पुत्र योग, भाग्य योग और गरुड़ योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, आपको क्या रत्न धारण करना चाहिए है, आपके व्यापार में जो चल रही परेशानियां हैं, तंगी का दौर हो सकता है या फिर लगातार बिजनेस कम होता चला जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में आपको क्या उपाय करना चाहिए है, कब वापस अच्छा टाइम पीरियड आएगा, आपके लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड क्या है, बच्चों के विवाह से संबंधित चिंताएं हैं कि बहुत जगहों पर बातें होती है पर कहीं पर भी कोई ठोस कदम आगे नहीं बढ़ता। तो ऐसी स्थिति में बच्चों का विवाह कब होगा, कैसे होगा, किस दिशा में होगा और ससुराल पक्ष कैसा प्राप्त होगा, इन सभी चीजों का विश्लेषण करने के लिए आपकी कुंडली सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आमने सामने बैठकर चर्चा करना चाहते हैं, तो हम कलकत्ता और मुंबई शहर में इस महीने आने वाले हैं और अगले महीने शुरुआती समय में हम दिल्ली शहर आएंगे। साइड में आप डेट्स देख सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपने लिए टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने घर पर 4 दीवारी के कंफर्ट से बात करना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक कंसल्टेशन और वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि भगवान विष्णु को नारायण क्यों कहा जाता है। तो भगवान विष्णु को इस संसार के पालनहार के रूप में हम पूछते हैं। भगवान विष्णु की आराधना से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति सभी स्थापित होती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के पूजन से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी अपने आप प्राप्त हो जाता है। अब भगवान विष्णु के अनेकों भक्त हैं और उनके अनेकों भक्त उन्हें विभिन्न नामों से पुकारते हैं। कोई उन्हें श्री हरि कहता है तो कोई नारायण कहता है। वहीं कुछ भक्त उन्हें लक्ष्मीपति के नाम से भी संबोधित करते हैं। हमारे यहां पर एक बात साधारण है, भगवान विष्णु से जुड़े कुछ रोचक तथ्य हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये सिर्फ हैरान कर देने वाले नहीं बल्कि गूढ़ महत्व भी बताते हैं। इन्हीं तथ्यों में से एक है भगवान विष्णु को नारायण और हरि नाम से पुकारे जाने का रहस्य। तो नारायण नाम का रहस्य सबसे पहले पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु को उनके सर्वाधिक प्रिय भक्त देवर्षि नारद नारायण कहकर पुकारा करते थे। नारायण का संबंध जल से है। वैकुंठ धाम में श्री सागर, इसके अतल यानी कि गहराई में भगवान विष्णु वास करते हैं। जल का पर्यायवाची शब्द नीर है, जिसे संस्कृत भाषा में उपयोग करते समय कुछ विशेष स्थितियों में नर भी कहा जाता है, यानी कि अथाह नर या फिर नीर की गहराई में निवास करने वाले नारायण। तो ऐसे पड़ा भगवान विष्णु का नाम नारायण। फिर नाम आता है हरि का। तो भगवान विष्णु एक नाम हरि भी कहा जाता है। हरि का अर्थ होता है हरने वाला और कुछ विशेष स्थितियों में हरि का अर्थ चुराने वाला भी मन जाता है। तो भगवान विष्णु पालनकर्ता के साथ साथ दुख हरता भी माने जाते हैं।
भगवान विष्णु की पूर्ण श्रद्धा से की गई आराधना उन्हें अपने भक्तों के दुख और कष्ट हरने का विवश कर देती है। और इसी कारण से भगवान विष्णु हरि कहलाते हैं। अब जीवन के सारे पाप और विलापों को हरने वाले हरि यानी कि भगवान विष्णु माने जाते हैं। इस कारण से उन्हें नारायण भी कहते हैं, कोई श्री हरि भी कहलाते हैं। तो अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। पर आपको यहां पर यह भी बात बताना चाहूंगा कि आज ही से आपको शनि वक्री का राशिफल भी प्रस्तुत कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली शाम के 7 बजे के लगभग आपको वह एपिसोड्स आने शुरू कर जाएंगे और आने से 1-2 दिन के अंदर आपको अगस्त का राशिफल ये भी प्रस्तुत कर दिया जाएगा। कोशिश की जा रही है इस बार समय से पहले किया जाए, ताकि जो पिछली बार की कंप्लेंट थी कि आप लास्ट मोमेंट पर ला करके हमें मंथली राशिफल बताए हैं, या फिर आपने राशिफल जुलाई महीने का दिया ही नहीं था, चाहे वो सेहत के कारण था, पर इस बार यही कोशिश की जा रही है कि समय से पहले आपको प्रस्तुत किया जाए राशिफल, ताकि आप समय पर देख सकें और अपने जो प्लान्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, घर परिवार से संबंधित हो, निवेश से संबंधित हो, समय पर ले सकें। चलिए अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कहा जाएगा लगभग 75% तक सपोर्ट की है। हालांकि ऐसे समय में फाइनेंशियल लॉस तो नहीं है, पर इमोशनल वल्नरेबिलिटी कहा जाए, कुछ ज्यादा डिप्रेसिव थॉट्स के कारण परेशान होने की बात कही जाए, पुरानी किसी बात को लेकर के इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन कहा जाए, गुस्सा कहा जाए, वो ज्यादा देखने को मिलेगा। इस समय में कोई भी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स हो सकता है, कोई ऐसे व्यक्ति से मिल मुलाकात हो सकती है जो गुस्सा दिलाने का काम करे या फिर बनते हुए काम में रुकावट डालने का काम करे। तो ये यहां पर स्थिति अवश्य आ सकती है, इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। कानूनी मामलों से इस समय में जितनी दूरी बना करके रखें उतनी ज्यादा बेहतर रहेगी। चाहे किसी के लिए गारंटर बनना है लोन के लिए, या फिर किसी के लिए गवाही देने जा रहे हैं, कोई विटनेस बन रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। घर परिवार की स्थिति में ऐसे समय में काफी ज्यादा गुस्सा और आपके शब्दों में कठोरता ये परेशानी का कारण बन सकती हैं। इसके लिए थोड़ा सावधानी आपको शब्द का उपयोग करते हुए भी करनी चाहिए, और विशेष तौर पे जब घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में बात करें तो इसका ज्यादा ध्यान रखिएगा। आपके दाम्पत्य जीवन की अगर चर्चा करें तो इस समय में जीवन साथी के साथ में किसी ऐसी बात को लेकर के विवाद उत्पन्न हो सकता है जिसको अभी तक आप अनदेखा कर रहे थे, अनसुना कर रहे थे। इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति, व्यापारी वर्ग हैं, कमाई अवश्य होगी, पर ऐसे समय में एक अनएक्सपेक्टेड गेन का मौका ये भी आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है। कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, या फिर कोई आपकी पहले से इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उसका कोई रिटर्न इस समय में अवश्य देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। विपत्त तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिविटी की है। यहां पे ये कहा जाए व्यापारिक लेन देन है, गवर्नमेंट टेंडर के कारण जो आपका पेमेंट आना था, जो अटका हुआ था, उसको प्राप्त करने की दिशा में अगर प्रयास किए जाएं तो यहाँ फायदेमंद साबित होंगे। अगर कोई आप टेंडर भर भी रहे हैं तो उसमें भी सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ऐसे समय में एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज की बात हो, फ्रीलांसिंग काम करने की बात हो, कंसल्टेशन बेस्ड अगर आपका काम है तो अच्छा मुनाफा आज के दिन आपको देखने को मिलेगा। वहीं लाइफ पार्टनर के साथ में भी जहां चर्चाएं हैं वहां अब कॉन्फिडेंटली और अथॉरिटेटिवली आप अपने पॉइंट को आगे रखते हुए नजर आएंगे। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अगर आप ट्रांसफर चाहते थे तो ट्रांसफर से संबंधित इस समय में चर्चा करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। यहां पर सीनियर्स का अप्रूवल आपको मिल सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों की बात करें तो खाने पीने का शौक कहें, यह आज के दिन पूरे होते नजर आएंगे, मन प्रसन्न रहेगा। वही गृहिणी है तो दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि का अनुभव और कोई ना कोई अच्छा सरप्राइज आज के दिन देखने को मिल सकता है। बच्चों का भी ऐसे समय में आपके साथ में कनेक्शन कहें, या फिर इस समय में जो आपके साथ में बिहेवियर है वो काफी ज्यादा बेहतर होता नजर आएगा। जो शिकायतें थी वो अब यहाँ पर मिटना शुरू करेंगी। यात्रा अगर आप करने वाले हैं तो ये यात्रा अत्यंत सुखद साबित होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% यहां पर पॉजिटिविटी की है।
चाहे पारिवारिक जीवन की बात कहें या फिर आपके दाम्पत्य जीवन की बात कहें, यहां पर सुख का अनुभव अवश्य ही आज के दिन देखने को मिलने वाला है। जो प्रयास आप अपने परिवार के लिए करते हैं वहां पर सफलता हासिल होने वाली है। लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने का मौका आपको मिलेगा। वहीं शत्रु पक्ष है तो उनको पराजित करने का मौका इस समय आपके हाथों में है। अब इसको कैसे उपयोग करना है यह आप पर निर्भर करेगा। रोगों से राहत भी प्राप्त होगी, तो वहीं लक फैक्टर यहां पर चमकने वाला है। काफी ऐसी जगहों पर लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है। नेटवर्किंग के माध्यम से ऐसे समय में कुछ लोगों से आपको मिलने का मौका मिल सकता है जो आपके लिए फायदा लेकर के आए, जो आपके साथ में लॉन्ग टर्म बिजनेस करें, या आपका कोई अटका काम है तो उसको बैक ऑन ट्रैक लेकर के आने में मददगार साबित हो। यंगस्टर्स हैं तो ये आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय है। दोस्तों के साथ में इस समय में मटर गश्ती कहें या घूमने फिरने की बात कहें, वो यहाँ पर पूरी होगी। मन को ऐसे समय में जो परेशानियां थी, जो स्ट्रेस था, तो उससे बाहर निकलने का मौका आपके पास में उपस्थित है। अगर यात्रा कोई करते हैं तो ये सुविधापूर्ण रहेगी। और विशेष तौर पे यंगस्टर्स जो ट्रैवलिंग से संबंधित आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, या ये कहा जाए कि इस समय में ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए कॉपर कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं पंचम भाव में। प्रत्यारी तारा का साथ और है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 23% सपोर्ट की है। इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं परेशानियां मन पर हावी ज्यादा है। मानसिक परेशानियों के कारण, चिंताओं के कारण, जिसे हम वर्क पैरालिसिस कहते हैं, वो यहां पर देखने को मिल सकता है कि टेंशन इतनी ज्यादा है कि काम शुरू कहां से करें, क्या काम आज के दिन करें, उसको लेकर के परेशानी है। थोड़ा अपने खर्चों पर भी आपको ध्यान रखना होगा और काम को लेकर के चाहे छोटे छोटे कदम हैं, आगे अवश्य बढ़ाइएगा। ऐसे समय में ये ना हो शिकायत जो है कि कहां से शुरू किया जाए, पूरा दिन आपका वेस्ट कर दे। गर्भवती महिला है, अपनी सेहत का विशेष तौर पर ऐसे समय में ध्यान आपको ज्यादा देना चाहिए है। अगर डिलीवरी डेट पास में आ चुकी है तो यहां पर डॉक्टरी परामर्श लेना। अगर कोई भी डिस्कम्फर्ट महसूस होता है या कोई परेशानी है तो उसको अपने तक रखने की गलती ना करें। जो स्टूडेंट्स हैं, आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आप डॉक्टरी इस समय में कोई पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई पब्लिक सर्विस से संबंधित इस समय में एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद स्थिति बन सकती है। ये कहा जाए आज के दिन सैम्पल पेपर्स हैं, पुराने पेपर्स हैं, उनको सॉल्व कर लेना, ये आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा। इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि भाग्य भरोसे बैठने की गलती नहीं करनी है। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, घर परिवार से संबंधित जो विचार विमर्श करने की स्थिति है, वहां पर ऐसे समय में विवाद आपको लेकर के बढ़ सकता है। यह कहा जाए आपकी कहीं बात को लेकर के विवाद बढ़ सकता है, इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति इस समय में 73% तक आपके लिए सपोर्ट की है, पर 4th हाउस का चंद्रमा जो माता जी के साथ में आपके संबंध हैं उसको खराब करने के लिए माना जा सकता है। इस समय में आपकी जो बात करने के तरीके हैं उसको लेकर के माता जी के दिल को आहत पहुंच सकती है। उनकी सेहत को इस समय में ध्यान आपको ज्यादा रखना होगा। वहीं प्लानिंग बहुत ज्यादा करते हैं पर एग्जीक्यूशन में फिसड्डी बन जाते हैं, या ये कहा जाए कि बातें बड़ी बड़ी है पर एक्शन पीछे कुछ नहीं ले पाते। तो इस समय में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए है कि एक्शन पे फोकस ज्यादा करना पड़ेगा, हार्ड वर्क पे फोकस इस समय में ज्यादा करना पड़ेगा। हालांकि शनि का ढैया भी चल रहा है, इस कारण से हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई बड़ी परेशानी की तरफ भी इशारा हो सकता है। विशेष तौर पे परेशानी आपके दांतों से संबंधित हो सकती है, आपके जॉ से संबंधित, यानी कि जो आपका बोलने का ये जो मसल होते हैं यहाँ से संबंधित, इस पे परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। अब व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं कोई अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं, इनके साथ में इस समय में परेशानियां ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। ये कहा जा सकता है कि अपनी ओपिनियन सामने रखना, मैंने सोचा, ये बोलना, ये परेशानी में आपको डाल सकता है। सभी के बीच आपको अपमानित किया जा सकता है। और यंगस्टर्स जो रिलेशनशिप में हैं, आप इस समय में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर किसी तीसरे का हस्तक्षेप करना, यह आपके जीवन में जहर घोलने का काम कर सकता है। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो संदेह की या ये कहा जाए शक की सुई है, वो इस समय में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। आपको ऐसे समय में अपने मन को शांत ज़्यादा रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं थर्ड हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 73% तक यहां पर पॉजिटिविटी की है। इमोशनल कुछ ज्यादा रहेंगे, पर इमोशनल होना गलत नहीं है। ऐसे समय में इमोशनल होकर के कोई डिसीजन लेना यह परेशानी में डाल सकता है। कोई बहुत बड़ा खर्च करना चाहते हैं या फिर किसी और के लिए कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा अपनी पॉकेट पर इस समय में ध्यान आपको पहले रखना होगा। हालांकि क्योंकि थर्ड हाउस में चंद्रमा है तो पुराने किए गए आपके कार्य हो सकते हैं, पुराने किए गए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, हैंडओवर किए गए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, उससे संबंधित अप्रिसिएशन और रेफरल्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं जो आपके काम में तेजी और ताजगी दोनों लाने का काम करेंगे। अच्छी शॉपिंग करने का मौका गृहिणी के पास में रहेगा। और वहीं व्यापारी वर्ग है तो आत्मविश्वास से इस समय आप लबालब भरे हुए हैं, जिस कारण से जो बोलने का सलीका है उसमें एक पॉलिश, एक फ्लेयर अलग देखने को मिल सकती है। सामने वाला आपकी बातों से प्रभावित हो जाता है, ऐसी स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी ऐसे समय में घर के बाहरी रिश्ते जो हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, वो इस समय में खुशी और आनंद प्रदान करने का काम ज्यादा करेंगे, आपको मन को ज्यादा भाने का काम करेंगे। ऐसे समय में यंगस्टर्स, विशेष तौर पे कोई कंपटीशन एग्जाम से संबंधित अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये स्थिति अब आपके लिए फायदे की बन सकती है। यहां पर कोई ब्लूप्रिंट मिल जाना या फिर किसी तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में मेल मुलाकात होना, स्टूडेंट के साथ में मुलाकात होना जो आपको पढ़ाई में मदद करे, ये यहां पर बहुत फायदेमंद साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में। विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ऐसे समय में 25% आपके लिए सपोर्टिव है। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि खर्च जो है चाहे या ना चाहें पर होने वाले हैं। अब ये अगर आप अपने लाइफस्टाइल पे खर्च ना करें तो कोई दवाई पे खर्च होंगे, दवाई पर खर्च ना करें तो कोई मेडिकल इमरजेंसी पे खर्च होंगे। तो ऐसे समय में पैसों को रोकने से ज्यादा बेहतर है कि कमाए कैसे जाए इस पर फोकस कीजिए। खर्च जो होना है उसको तो रोका नहीं जा सकता। आप एक होल को बंद करेंगे तो दूसरा जो छेद है वहां से पैसा निकलने का काम कर सकता है। ऐसे समय में हिम्मत आपको अपने अंदर जुटाकर रखनी है। कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, कोई बड़ा इस समय में वेंचर आप स्टार्ट करना चाहते हैं या उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो ये आपको फायदा अवश्य दे सकते हैं। हालांकि कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड है, दूसरों का इंटरफेरेंस आपके काम में है, ये कहीं ना कहीं विवाद कहें या फिर किसी न किसी कारण से काम के अंदर धीमी गति कहें, इसका यहां पे जिम्मेदार बन सकता है। अपनी बातों को लेकर के थोड़ा ज्यादा स्पष्ट रहने की भी जरूरत है, चाहे वो परिवार के साथ में करते हैं या अपने क्लाइंट्स के साथ में। टर्म्स और कंडीशंस को लेकर के बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको इनिशियली ही देनी चाहिए है, तभी आपके लिए फायदेमंद है, वरना अनकही बातों को लेकर के बाद में परेशानी उत्पन्न होंगी। ऐसे समय में गलत लोग और गलत कार्य दोनों की ओर आपकी प्रवृत्ति कहें, इंटरेस्ट कहें, ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। और परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो थकान और कमजोरी इस समय में ज्यादा महसूस होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट पर्पल कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए ऐसे समय में 100% पॉजिटिव कही जाएगी, जो अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस को भी बढ़ावा देती है, लक को भी बढ़ावा देती है। और आज के दिन भाग्योदय कारक स्थिति अवश्य आपको देखने को मिलेगी। कोई ऐसा डिसीजन है, कोई ऐसा काम है जो लॉन्ग टर्म फायदा दे सके तो वो इस समय अवश्य आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में अच्छी जम करके कमाई करने का मौका है। कोई ना कोई प्रमोशन कहें या फिर कोई ऐसी स्थिति कहें जो सीजनल व्यापार है तो उससे आपको अच्छा फायदा कमाने का मौका है। ऐसे समय में उन्नति की प्राप्ति भी होगी, सफलता भी बड़ी आसानी से मिलेगी। कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड्स हैं या फिर जो आपका सोशल सर्कल है वो इस समय में आपके सक्सेस का जिम्मेदार बन सकता है। यात्रा करते हैं तो बहुत अच्छी कमाई करने का मौका भी आपके पास में है। सोसाइटी कहें, लोगों के बीच में कहें, आदर सत्कार की प्राप्ति होगी। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो रोगों से राहत भी होगी, मन भी प्रसन्न रहेगा। और कहीं ना कहीं ऐसे समय में कोई बड़ा डिसीजन अगर आप अपने परिवार को लेकर के लेना चाहते थे, यानी कि फाइनेंसेस को लेकर के या फिर कोई नई प्रॉपर्टी को लेकर के, तो वो इस दिशा में आपको प्रयास अवश्य अपने आगे बढ़ाने चाहिए हैं। यंगस्टर्स, विशेष तौर पे आपको एक चीज कहना चाहूंगा, कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार मत बनिएगा। बात होती है, बहुत अच्छी बात है, पर बातों में लंबी लंबी डिंगे हाँकने से आपको इस समय में परहेज करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रूबी रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
फिर बात होती है धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए ऐसे समय में 70% तक सपोर्ट की है। बस इस समय में 12th हाउस का चंद्रमा है, इस कारण से यही कहूंगा खर्च है या फिर अपनी हेल्थ है, इसको लेकर के थोड़ा ज्यादा सावधान आपको रहना चाहिए। ईर्ष्या में आकर के खर्च कर बैठते हैं, दूसरे को दिखाने के चक्कर में आप खर्च कर बैठते हैं या अपना स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में आप खर्च कर देते हैं, तो इससे आपको परहेज करना चाहिए। हकीकत को इस समय में गले लगाना ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि इस बात का भी आपको ध्यान देने की जरूरत जरूर है कि अपनी भाषा पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। अब पॉजिटिव सेंस में अगर हम बात करें, पॉजिटिव साइड की अगर हम बात करें, तो ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, चाहे कुछ खर्च अगर होना है तो अपने बिजनेस में कीजिए, मशीनरी पर कीजिए या फिर प्रमोशन पर कीजिए, जिससे वापस पैसा कमाया जा सके। किसी को उधार देते हैं तो दोस्त है या फिर रिश्तेदार है, तो बहुत ही क्लियर कंडीशन के साथ में इस आपको उधार को देना चाहिए है, पेपर वर्क करके देना चाहिए है कि क्या इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है और वापस कब तक एक्सपेक्ट किया जाए। ऐसे समय में कहीं ना कहीं माता पिता के हस्तक्षेप के कारण अगर आप अपने भाई बहनों के साथ में या किसी रिश्तेदार के साथ में कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर बिजनेस के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यह आपके लिए परेशानी का कारण इस समय में बन सकता है। यात्रा करने से पहले 100 बार सोचिएगा क्या यात्रा आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है या इसको टाला जा सकता है। घर परिवार की स्थिति में भी ऐसे समय में चुप रहना ज्यादा फायदेमंद है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में चाहे ऑपोजिट जेंडर के साथ में मेल मुलाकात कहें तो ये देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं ये लाभ आपको अवश्य प्रदान करेगी। ये लाभ शब्द जो है इस पर जोर ज्यादा है। ऐसे समय में अगर आप कोई पैरेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है या कोई बिजनेस डिस्प्यूट है जिसको लेकर के बहुत समय से रगड़ खा रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो अब यहां पर क्लियर इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं बातें आगे बढ़ सकती है, सफलता आपको मिल सकती है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कहा जाए या कॉम्प्रोमाइज कहा जाए, वो करके स्थिति से आपको छुटकारा मिल सकता है। यही व्यापारी हैं या नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तेज रफ्तार से आगे बढ़ने का आपको मौका मिल चुका है। गाड़ी हाईवे पकड़ चुकी है, अब किस स्पीड में आप गाड़ी को भगा सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है, ये आपकी कुशलता पर निर्भर करता है। ऐसे समय में गृहिणी की अगर बात करते हैं तो मन काफी ज्यादा खुश है, घर परिवार की स्थिति काफी ज्यादा मन अनुसार चल रही है, प्रशंसा प्राप्त होती है और विशेष तौर पे संतान का साथ मिलने के कारण जो भी परेशानियां थी उससे आपको राहत मिल जाती है। ये कहा जाए कि जो जिद्दीपन था वो जिद्दीपन आज के दिन हट चुका है, आपकी बातों को बड़ी आसानी से समझा जाता है और आपके कहे रास्ते पर चला जाता है, तो वो मन को प्रसन्न करने का काम करेंगे। ऐसे समय में ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहते हैं या इस दिशा में कोई सही मार्गदर्शक को चुनने की स्थिति है, तो ये इस समय में आपके पक्ष में रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th भाव में, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति आपके लिए 100% पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंस भी है। तो ऐसे समय में कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी सपोर्ट करने वाला है, सही गाइडेंस मिलने वाली है। यह कहा जाए कि आज तक पिताजी के पास में जब भी अपनी परेशानियों को लेकर के जाते हैं तो पहले 2 बातें सुननी पड़ती थी, फिर वो गाइडेंस मिलती थी तो जिसको आप फॉलो नहीं कर पाते थे। पर आज के दिन आपके कहने भर से वो अपनी तरफ से पूरी मदद भी करेंगे और कहीं ना कहीं अपने नेटवर्क को यहाँ पे एक्टिवेट कर आपको मदद ज़्यादा यहाँ मिल सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या एक्सपर्टीज़ की बात हो। यहाँ पर व्यापारी वर्ग हैं या फिर जो नौकरी पेशा है, फ्रीलांसर्स भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी सफलता इस समय हाथ लग सकती है। सोसाइटी के लेवल पे कोई बड़ा इस समय में उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। लंबे समय से कोई चीज़ आप खरीदना चाहते थे या फिर जो चीज़ गुम गई थी तो उसको प्राप्त करने की दिशा में बहुत प्रयास कर रहे थे, पूरा घर उथल पुथल कर दिया है कि बस ये चीज़ मुझे मिल जाए, तो अनएक्सपेक्टेडली आपको यहाँ पर वो चीज़ मिल सकती है। थोड़ा अथॉरिटेटिव यहाँ पर आप भी रहेंगे, पर इस समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जहाँ आप अथॉरिटी दिखा रहे हैं वहाँ पे घर परिवार के बड़े बुजुर्ग वो भी अपनी अथॉरिटी दिखाते नजर आएंगे, जिस कारण से थोड़ा फ्रिक्शन आप दोनों के बीच में बनता हुआ नजर आ सकता है। चिंगारियां उठ रही है, पर ये चिंगारियां कहीं आग में तब्दील ना हो, इसका आपको ध्यान रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। मित्र तारा का साथ है अष्टक वर्ग में 27 डॉट से, लगभग आपके लिए यहाँ पे स्थिति 70% सपोर्ट की है, पर थोड़ा मेंटल टॉर्चर कहें, कंफ्यूजन कहें, ये यहाँ पे हावी आप पर ज्यादा है। इसके लिए थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको चलना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नुकसान मिल सकता है, पर थोड़ा सावधानी बरत लेना ये नुकसान से बचा सकता है। ऐसे समय में अगर कोई भी सीनियर फिगर है, अथॉरिटेटिव फिगर है, उसके साथ में उलझने से ज्यादा बेहतर है उसके कहे काम को चुपचाप यहां पर हम कर लें तो ज्यादा बेहतर है, कि कोई यहां फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, या फिर कोई ईगो पे लेकर के आप पर हावी होने का प्रयास नहीं करेगा। ऐसे समय में थकान और कमजोरी कुछ ज्यादा महसूस हो रही है, जिसको लेकर के आने वाले दिनों में रेस्ट करने की स्थिति आपको अवश्य प्राप्त होगी। ये कहा जाए कल सुबह का सवेरा जो है, जैसे ही आपके लिए धनु राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, वहां से ही स्थिति आपके पक्ष में ज्यादा नजर आएगी, पर वहां तक के लिए थोड़ा फाइट करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है। यहां धार्मिक रुझान कहें या दान पुण्य की तरफ इस समय में रुझान कहें, ये ज्यादा है। हालांकि इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि कहीं कभार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो आपके सामने दिखता है, जो होता है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। मुंह में राम और बगल में छुरी वाली बात हो सकती है कि दान तो आपसे लेते हैं, पर वो दान का उपयोग गलत दिशा में होता है, तो इसके लिए थोड़ा सावधान आपको ज्यादा रहना चाहिए है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल, और आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।